एक क़यामत का घाव आँखें थी। एक क़यामत का घाव आँखें थी, इश्क तूफ़ा में नाव आँखें थी। रास्ता दिल तलक तो जाता था, मेरा पहला पड़ाव आँखें थी। एहसास ही नहीं हुआ मैं कब चीट हो गई, चीट होती रही। आखिरी दिनों तक मुझे पता था कि ये आदमी मेरे पास क्यों आया हुआ है, क्या वजह है और कब ख़त्म हो जाएगा सिलसिला। तो मैं यूज़ हुई हूँ सिर्फ। मुझे ज़िंदा तो रहना था, मुझे सांसें तो वो चाहिए थी जो चाहिए थी। मैं खुदकुशी करने की कोशिश की लेकिन नाकाम रही। 7 नावल लिखे, मजमुआ शायरी का शाया हो गया। वो कौन सा ऐसा राज है जो हम कहेंगे सीमा बदल ने आज तक किसी को नहीं बताया? औरत की गलती वहाँ हो सकती है जहाँ वो मर्द को वो प्यार नहीं दे रहा, वो तवज्जो नहीं दे रही जो उसे कहीं और से मिल रही है। सारे रिश्ते झूठे हैं, कोई एक रिश्ता नहीं मुझे पता कि जो सच्चा रिश्ता हो, जिसको सच कह सकूं मैं कि हाँ ये मेरा अपना है। मर्द अगर घर छोड़ के जाता है तो औरत उसकी वजह होती है। औरत ने उस घर को जहन्नुम बनाया हुआ होता है, जन्नत आप बना दें वो वहीं रहेगा। एक औरत शादी के बाद भी मोहब्बत कर सकती है किसी और से? किसी दिन शाम को आओ, किसी कैफ़े में बैठेंगे, ज़रा सा झूठ बोलेंगे, तुम्हें भी ज़िंदा रहना है, मुझे भी ज़िंदा रहना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहीम। मैं हूँ मुस्तफ़ा हबीब सिद्दीकी और आप देख रहे हैं उम्मत डिजिटल। पाकिस्तानी ड्रामे किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इंडिया में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। इन ड्रामों ने बहुत सारे असरात डाले हैं हमारे माशरे पर भी और हमारी घरानों पर भी। जब हम बात ड्रामों की करते हैं तो इन ड्रामों में माजी के ड्रामे भी आते हैं और आज के ड्रामे भी आते हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो हम माजी में जाएं या हम आज बात करें वो हमेशा ताज़ा रहते हैं। आज ऐसी शख्सियत को मैंने यहाँ रहमत दी है। मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में सीमा गदल साहिबा। आप मिस सीमा गदल एक ड्रामा राइटर हैं, बहुत 400 ड्रामे आपने लिखे हैं, 31 अवार्ड्स हैं आपके पास, 7 नावल आप लिख चुकी हैं, शेरी मजमुआ है, एक तारुफ है, बड़े तवील तारुफ है। मैं सीमा गदल साहबा को खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। आपका शुक्रिया, आप इतनी गर्मी में नहीं कोई बात नहीं। आपकी तबीयत भी मुझे मालूम हुआ हाँ, तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन आपकी शख्सियत, जब हम बात करते हैं आपकी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं पर, तो बहुत अहम चीज़ नज़र आती है, वो आपकी शायरी बहुत नज़र आती है। शायरी बहुत नज़र आती है। हाँ। आपकी शायरी में, और वो आपकी शायरी में बहुत कुछ कह दिया जाता है। तो मैं चाहूँगा हम इब्तिदा ही इससे करें कि हम कोई शायरी से सुने, उसके बाद आगे चलें। मुझे जो याद आएगा, मुझे चंद शेर हैं वो याद आएंगे कि वो सुनाऊंगी इंशाल्लाह। ठीक है। एक क़यामत का घाव आँखें थी। एक क़यामत का घाव आँखें थी, इश्क तूफ़ा में नाव आँखें थी। रास्ता दिल तलक तो जाता था, मेरा पहला पड़ाव आँखें थी। और एक तहज़ीब था बदन उसका, एक तहज़ीब था बदन उसका, उस पे एक रख रखाव आँखें थी। और किसी दिन शाम को आओ, किसी दिन शाम को आओ, ये नज़्म तो लोगों ने बहुत पसंद की। हाँ, ये भी अगर याद है दो हाँ नहीं, मैं सुनाती हूँ। किसी दिन शाम को आओ, किसी कैफ़े में बैठेंगे, फिर एक कॉफ़ी के कप से निकलती भाप में माजी तराशेंगे। ये हमने सोच रखा है कि अब बिल्कुल तुम्हारी ही तरह से झूठ बोलेंगे कि जैसे तुमने पिछली बार हमसे ये कहा था, तुम्हें न चांद न तारे न गलियों में उतरती चांदनी अब याद आती है। कि जैसे तुमने पिछली बार हमसे ये कहा था, तुम्हें न चांद न तारे न गलियों में उतरती चांदनी अब याद आती है। दमो सर्दी की शामों में सिमट कर बैठना और गुनगुनाना याद है तुमको। वो हर लम्हे की बातें और बहुत भीगी हुई रातें, वो पल पल डूबती शामें, वो सर्दी और गर्मी और वो बारिश का मौसम भी, सभी कुछ भूल बैठे हो। समझ में ये नहीं आता कि तुमने इस कदर क्यों झूठ बोला था। समझ में ये नहीं आता कि तुमने इस कदर क्यों झूठ बोला था।
मगर हाँ जानते हैं हम किसी की जान जाने का अगर कुछ खौफ होता है तो हमको झूठ कहने की इजाज़त मिल भी जाती है। तो फिर किसी दिन शाम को आओ, किसी कैफ़े में बैठेंगे, ज़रा सा झूठ बोलेंगे, तुम्हें भी ज़िंदा रहना है, मुझे भी ज़िंदा रहना है। क्या खूब, क्या खूब। अब आपकी शायरी में यकीनन बहुत कुछ है। कभी आप इन जज्बात से गुजरी हैं, इश्क मोहब्बत के? कमाल ये है कि मैं यकीनन इन जज्बात से गुजरी हूँ। ज़ाहिर है मैं जवान भी थी और वो तमाम लम्हे गुजारे हैं मैंने जो गुजरते हैं इंसान के ऊपर। लेकिन हैरत की बात ये कि मैं ये नहीं कह सकती कि किसी से मुझे इश्क था, मैं उसके लिए मर गई, या मेरी खसलत में नहीं है, तबीयत पे नहीं है कि मैं मतलब एक ही से मोहब्बत करूं और फिर सारी उम्र करती रहूं। और फिर असल में मोहब्बत की कुछ बातें बहुत सामने आ गई हैं कि अट्रैक्शन क्या होता है, मोहब्बत क्या होती है, और वक्त गुजरता है तो वक्त क्या करता है। वक्त हमारे जिस्मों पर, हमारे उस पर तो धूल चढ़ाता रहता है ना। तो हम असल में हम अट्रैक्शन को मोहब्बत समझते हैं। तो वो जो अट्रैक्शन होती है उसको पहला अट्रैक्ट जो करता है वो समझते हैं बस ये है और ये सारी उम्र रहेगा और ये पहली और आखिरी मोहब्बत है मेरी। हालांकि ना वो पहली होती है ना आखिरी होती है, पहली हो सकती है लेकिन आखिरी नहीं होती। एक औरत ना होने के नाते अगर मैं सवाल करूं आपसे, आपने तो कहा कि ठीक है एक मोहब्बत होती है, हुई होगी जवानी में, आदमी देखता है, कुछ दिल में ख्यालात आते हैं, होता है, जज्बात हैं जी। एक औरत शादी के बाद भी मोहब्बत कर सकती है किसी और से? बिल्कुल हो सकता है। उसकी दो वजह हैं। एक वजह ये कि शौहर पूरी तरह खुल के सामने आ चुका होता है, तो जिस जगह पर जिन जज्बों की नाकामी वो बर्दाश्त कर रही होती है औरत, उससे देखिए वो फासला पैदा कर लेती है। वो मर्द से जब फासला पैदा करने लगती है तो मर्द को एहसास हो जाना चाहिए कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। ठीक है, वो चाहता है, वो चाहे तो वो करीब अपने खींच के ले आए उसको, और वो वहाँ तक न जाने पाए। एक दायरा खींचा हुआ है उसने, उस दायरे से अगर बाहर निकली तो फिर वो आपकी नहीं रही। आप होंगे शौहर, वो फिर वो आपकी नहीं रही। फिर वो कहीं चाहे वो किसी से मोहब्बत ना करे, किसी को न चाहे, फिर लेकिन वो आपकी नहीं रही। वो दायरा जो बनाया हुआ है ना, उसमें आप लोगों ने रहना है, दोनों ने। उस दायरे से उस औरत को बाहर निकलने के लिए मर्द मजबूर करता है या उस मर्द की ख्वाहिशात भी होती है? नहीं, मर्द मजबूर करता है। औरत नहीं, औरत मेरे ख्याल में नहीं कर सकती। औरत अपने में भी ऐसी औरतें हों, मैं नहीं जानती ऐसी औरतों को, लेकिन औरत अपने जज्बात को, अपने ख्यालात को बहुत अच्छी तरह बर्दाश्त करती है, कर सकती है। वो अपने आप को रोक सकती है, उसके अंदर ताकत है इतनी कि वो रोक सके, जज्बात को अपने कंट्रोल में रखे, उसको ताकत है उसके पास। लेकिन शौहर जब नाकामी पे नाकामी, नाकामी पे नाकामी, यानी यहाँ तक कि बातचीत टू द पॉइंट होने लगती है, खाना दे दो, चप्पल उठा दो, जूते रख दो, ब्रीफकेस ला दो, यहाँ पर आ जाए ना और औरत खामोश हो जाए। देखें, जब तक औरत लड़ती रहे आपके करीब है, जब वो खामोश होना शुरू कर दे तो समझ लीजिए खतरा है। औरत जब तक खामोश हो, करीब है, एग्जैक्टली, वो खामोश हो जाती है। जब औरत लड़ती रहती है तो ठीक रहती है, आपके करीब है वो, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है वो खामोश हो जाती है। खाना क्या पकाया उसका जवाब देगी, खाना क्या कब ला रही हूँ उसका जवाब देगी, उसके अलावा कोई बात नहीं करेगी। ठीक है, वहाँ डरना चाहिए मर्द को कि ये खामोशी, अगर ये खामोशी बढ़ी तो वो दायरे से बाहर चली जाएगी, फिर वो आपकी नहीं रहेगी। वो मतलब फिर वो कुछ भी कर सकती है।
अगर हम बात करते हैं मतलब जिस तरह आपने कहा ना, औरत खामोश हो जाए तो समझ मतलब कि वो गई आपके पास से, चली गई, चलिए। ये उसका एक इजहार, एहतजाज का इजहार भी हो सकता है जो उसके साथ हो रहा है या जिसको फील कर रही है। लेकिन क्या मर्द, कौन सी ऐसी सूरत होता है जिसमें मर्द डरता है औरत से कि बस अब इधर आ गया, अब जरा खौफ आना चाहिए? एक तो मजाकन कहते हैं कि भाई मर्द डरता है बेलन से, पिट्टे से। हाँ बेशक, ये पता नहीं किसने वो खामखा के तमाचे बना पिटते भी दिए। हैं बेचारे मर्द, कुछ पिटते भी हैं। नहीं, मुझे नहीं ख्याल के नहीं, कुछ मैं जानता पिटते। हूँ अच्छा। अच्छा। मुमकिन है ऐसा हो, और मुमकिन ऐसी औरतें भी हों कि जो वो करती हों। हाँ। लेकिन मैं नहीं समझती, मेरे नज़दीक जो मर्द हैं बल उन्हें डरना तो नहीं चाहिए। डरना तो हमेशा औरत को चाहिए। मर्द सुपीरियर होता है, उसे मान लेना चाहिए। लेकिन और मर्दों को सारा कुछ उसके कंधे पे नहीं लाद देना चाहिए, बीवी के कंधे पे नहीं लाद देना चाहिए। घर के कुछ मामलात अपने हाथ में भी रखने चाहिए। आज बिल बच्चों की फीस माँ दे रही है, बिल देने जा रही है, स्कूल छोड़ने जा रही है, स्कूल से लेने जा रही है, खाना पका रही है, फिर शाम को आप आते हो तो आपका खिदमत भी करती है, बच्चों की भी खिदमत, बच्चों को पढ़ा भी वो रही है। मतलब एक हद होती है ना, आपने एक माँ से रख ली है, आप उसको बीवी बनने ही नहीं देते उनको। बस बच्चे हो गए तुम्हारे, ख़त्म, तुम्हारा काम ख़त्म, अब तुम। इसमें औरत का कहीं कसूर नजर नहीं आता कि एक मर्द अगर फर्ज करें, आपने भी एक बात की बड़ी अहम कि मर्द की तवज्जो जब औरत पे नहीं रहती तो औरत पीछे हटती है, ठीक है। कुछ वजूहात हैं कि मर्द की तवज्जो औरत से डाइवर्ट हो जाए, क्या वजूहात हैं? औरत की कहाँ इसमें गलती नजर आती है? देखिए, औरत की गलती वहाँ हो सकती है जहाँ वो मर्द को वो प्यार नहीं दे रहा, वो तवज्जो नहीं दे रही जो उसे कहीं और से मिल रही है। तो उसको चाहिए कि वो उतनी तवज्जो दे, उतना ही प्यार करे जितना कि उसको करना चाहिए। जो मर्द को, और क्या कहते हैं ना, औरत घर में ना रहे तो आसाब बसेरा कर लेते हैं। इसी तरह मर्द अगर घर छोड़ के जाता है तो औरत उसकी वजह होती है। अगर वो रातें बाहर गुजारता है तो उसकी वजह औरत होती है। औरत ने उस घर को जहन्नुम बनाया हुआ होता है। जन्नत आप बना दें, वो वहीं रहेगा। अगर आप जहन्नुम बनाएंगी तो फिर वो वाकई पीछे हटता चला जाएगा, फिर वो दायरे से बाहर हो जाएगा, फिर आप एग्जैक्टली। तो औरत जब दायरे से बाहर निकलती है तो कहाँ तक जा सकती है? मेरे ख्याल में वो गिरेगी तो नहीं, क्योंकि देखो वो शौहर की और बाप की और भाई की इज्जत होने से पहले वो अपनी इज्जत भी है। उसको भाई का, बाप का और शौहर की इज्जत बना के छोड़ा हुआ है। ये नहीं सोचा जाता कि इसकी अपनी इज्जत भी कोई है। तो वो पहले तो अपने इस बात का ख्याल करेगी वो। और अगर वो कोई गलती करेगी तो मेरे ख्याल में फिर गलती की हकदार, मतलब सज़ा की हकदार फिर वो ठहरेगी, मर्द नहीं ठहरेगा। लेकिन मर्द अगर क्यों निकाल रहा है, मतलब दायरे से बाहर वो क्यों जा रही है? आज की औरत कंट्रोल में है मर्द के? नहीं, आज की औरत, बहुत सी औरतें देखी हैं मैंने जो जिनसे मुझे शिकवा भी है इस बात का कि वो अपने आप को पता नहीं क्या समझती हैं। वो समझती हैं कि बस कमाना ही सब कुछ है, कि कमा रही हैं, पैसे आ रहे हैं तो लिहाजा वो मर्द के बगैर ज़िंदा रह सकती हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता कि मर्द के बगैर ज़िंदगी गुजरे, ये हो नहीं सकता। तो मेरे ख्याल में तो इस हद तक तो नहीं जा सकती। अरे पता, हम क्योंकि सहाफ़त में हैं और गुज़िश्ता कई सालों से हैं, आप माशाल्लाह राइटर हैं, आप तो बहुत मशहूर राइटर हैं, आप ड्रामे भी लिखती हैं। आपके ड्रामों में जो किरदार होते हैं उसमें अमूमन मर्द जो होता है वो जालिम है या बिल्कुल ही कमज़ोर है? नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ मर्द, मिसाल के तौर पे कोई बताओ कि भाई ऐसा हुआ, मैं मिसाल देती हूँ। मेहंदी में बाप मुतकब्बिर होता है, उसका तकब्बुर ही सामने आता है कि वो और वो बहुत मतलब जालिम नहीं होता, सख्त होता है बाप।
मतलब घर के माहौल में, और वो सख्ती के साथ रखता है, हैंडल जो करता है। जो मतलब वो जो होना चाहिए रिवायत के मुताबिक होना चाहिए, वो उस तरह का है। एक मर्द जो है, अदनान सिद्दीकी कैरेक्टर है, वो बीवी से पैसे मंगवाता रहता है, बीवी के ऊपर दबाव डाल के। दूसरा एजाज असलम है, वो किसी और लड़की के साथ चक्कर चलाए हुए, अपनी बीवी को इग्नोर किए हुए। तो कहाँ जालिम हुए हैं ये लोग? कमजोर हो गया ना सर। कम नहीं, कहाँ कमज़ोर हुए? मतलब वो तो सब कुछ कर रहे हैं, दबाव डाल के कर रहे हैं। वो तो हरकतें दूसरी शादी भी तो कर रहा है वो दूसरा। तो फिर जालिम हुआ ना। मतलब वही तो कह रहा हूँ, दो किरदार हैं, मतलब एक जगह जुल्म दिखा रहे हैं। मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मैं मिस सीमा गदर से बात कर रहा हूँ कि आपकी ज़िंदगी एक ऐसी लाइफ है जिसमें आपने 400 ड्रामे लिखे, 7 नावल लिखे, मजमुआ शायरी का शाया हो गया। वो कौन सा ऐसा राज है जो हम कहेंगे यार सीमा गदर ने आज तक किसी को नहीं बताया? उम्मत के नाम ये राज, ये राज उम्मत के नाम। नहीं नहीं, ये बात नहीं है, लेकिन हाँ सच कह रहे हो कि राज तो है। मेरी एक आदत रही है हमेशा से, शुरू में वही मेरे राज भी है वो, कि मैं तकलीफ़ों को छुपा लेती हूँ। वरना मेरी ज़िंदगी अगर सामने आप लोग के आ जाए तो आप लोग हैरान हो जाओ। अगर कोई हुआ, जैसे मुस्तफ़ा हाशमी से मैं कहती हूँ कि मैं मर जाऊँ तो तुम मेरी स्टोरी लिख देना, मुझे पता है कि आप लोग हा हो करके हैरान हो जाओगे कि मैं ऐसी थी, ये सब कुछ हुआ था मेरे साथ। वो हुआ है, मतलब वो जो एक नॉर्मल औरत की कहानी ज़िंदगी होती है ना, वो नहीं रही मेरी। अच्छा, आपकी फैमिली लाइफ में? फैमिली लाइफ में मेरी वो ज़िंदगी ही नहीं रही जो आम औरत की ज़िंदगी होती है। फैमिली लाइफ से मुराद ये है कि आपके हस्बैंड, आपके हस्बैंड के बाद नहीं, माँ बाप जब तक थे, बहन भाई जब तक थे तो चलें ठीक था, लेकिन ये कि वो भी ऐसे में नहीं, बहुत ऐश इशरत में नहीं गुजारा हमने, लेकिन वो हमें सुकून देता था, वो हमें पुरसुकून रखता था। लेकिन शादी के बाद जो हुआ ना, वो अजीब व गरीब हुआ, और अब तक मतलब हो रहा है। हैरान कौन है सब कुछ। मतलब शादी के बाद होने से मुराद ये है कि हम देखते हैं आजकल हमारे माशरे में जिस तरह होता है कि एक मर्द है, वो मर्द बन जाता है शादी के बाद। आप समझे ना उसको, कि वो समझता है बस मैं सब कुछ हूँ और ये मेरी गुलाम है जो आ गई है मेरे घर पर इस वक्त। इससे मतलब ये ले लूँ? नहीं, इससे मतलब ये नहीं, मतलब मुझे चीट किया गया ना, कि मुझे एहसास ही नहीं हुआ मैं कब चीट हो गई। चीट होती रही और मैं आखिरी दिनों तक मुझे पता था कि ये आदमी मेरे पास क्यों आया हुआ है, क्या वजह है और कब ख़त्म हो जाएगा सिलसिला, कब ये रुक जाएगा। तो मैं यूज़ हुई हूँ, सिर्फ यूज़। आपकी जो मशहूरी थी, आपका जो टैलेंट था, उसको इस्तेमाल किया गया? वो मैंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मैंने फरार हासिल की। एडिक्ट हो जाता है ना आदमी, एडिक्ट हो जाता है, नशे का हो जाता है कि भाई नशे। तो ये मेरा नशा था लिखना। मैं दिन और रात लिखती थी, उन हालात से बचने के लिए। वो जो आपके हस्बैंड आपके दरमियान एग्जैक्टली जो हालात थे हमारे दरमियान, तो मेरी ज़िंदगी जो थी, जो मतलब एक जगह बैठ के लिखती रहूं, ये ज़िंदगी थी ना मेरी। मैं उस सबसे बचने के लिए लिखती थी। तो ये मतलब आपके हस्बैंड जो थे, एक रिलेशन होता है, और एक आप माशाल्लाह एक ऐसी राइटर जिसके पास एक दिमाग है जो पूरा माशरे की अक्कासी कर रही है, उसको भी अगर यूज़ कर रहा हो, उसको भी यूज़ कर रहा है, तो आप अगर वो ये कह रहा हो कि भाई, मतलब ये सोच रहा हो कि भाई ये मेरी बीवी है, ये इतनी मशहूर आर्ट, मतलब मुझे नहीं इतना घमंड जितना घमंड दूसरों को हो रहा है। तो वो एक अजीब सी, मतलब आपके नाम को इधर इस्तेमाल किया, ये कह सकते हैं? हाँ, ये कह सकते हैं, मतलब अपनी ज़िंदगी के लिए इस्तेमाल किया, अपने मतलब
आप जो लोगों में जा रहे हैं तो वहाँ आप मेरी उसको यूज़ कर रहे हैं, वहाँ बता रहे हैं, वहाँ जो चीट करके गए हैं वो अलग कहानी है, ये अलग कहानी है। मतलब एक अजीब सी कहानी जो मैं थक गई ना, जब कि मुझे पता चलने लगा, मुझे ऐसा होने लगा कि मुझे साफ साफ नज़र आने लगा। मतलब झूठ बोल रहे हैं, मुझे साफ पता चल रहा है कि झूठ बोल रहे हैं, मुझे सब पता है कि झूठ बोल रहे हैं। एक झूठ मतलब एक शीशे की तरह है आदमी मेरे सामने। वो क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, क्या करेगा, क्या आखिर क्या नतीजा, नतीजा तक मेरे सामने मौजूद है। मैं कैसे बचूंगी? तो आपने उसको इग्नोर किया, आपने मतलब आपके शौहर आपको चीट कर रहे हैं, हाँ, आपने इग्नोर किया? मैंने इग्नोर किया और अपने आप को लिखने में लगा दिया। मतलब उनकी हरकतों को आपने इधर बैलेंस कर दिया। अपने को, मुझे जिंदा तो रहना था, मुझे सांसें तो वो चाहिए थी जो चाहिए थी। मैं खुदकुशी करने की कोशिश की लेकिन नाकाम रही। अच्छा, फिर आपने खुदकुशी करने की हाँ कोशिश की, मैं नाकाम रही। अंकल सरिया हॉस्पिटल ले गए और वो स्टमक साफ करवाया। क्या मतलब मुझे जीने का, मुझे अब भी जीने का इतना शौक़ नहीं है। मैं मेरे ख्याल में मैं बहुत कम औरतें होंगी जो मौत से खुश होती होंगी, मैं उनमें से एक हूँ। जो मुझे ना मौत का डर है ना कुछ है, और मुझे मतलब मैं खुश होकर मरने को तैयार हूँ। आपकी ज़िंदगी, सीमा गजल की ज़िंदगी, हाँ, जो लोगों को ज़िंदगी देती है, वो ये बात कर रही है। ऐसा क्या दर्द है? बस क्या बताएं, है दर्द। मतलब दुनिया बहुत बुरी है, दुनिया बहुत बुरी है। एक ऐसे बंदी को ऐसी दुनिया में भेज दिया जाए कि जहाँ पर हर चीज़ उसके सामने आया हो, और मतलब उसे हंसना, झूठा हंसना पर हंसी तो झूठी पड़े, झूठी हंसी पर करनी पड़े, झूठी मुस्कुराहट, झूठी, मतलब क्या चीज़ वो किसको कहे, किससे कहे। कभी आज आपकी आंखें नम हो चुकी हैं इस वक्त, जिसके साथ जिंदगी गुजारनी है, जिससे पल दो पल का रिश्ता नहीं है, जिंदगी भर के रिश्ते की बंधन में आप बनी है, वहां से अगर धोखा मिल रहा हो तो आदमी पे क्या फीलिंग्स होती है, क्या सोचता है बता? आप खुद सोचें कि क्या फीलिंग हो सकती है। नहीं, इतना मतलब मैं आप अकेली हूँ तो मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और मुझे इस बात पर अफसोस है कि मैं कुछ लोगों की नामौजूदगी से खुश हूँ। ये मुझे दुख भी है, लेकिन मैं बहुत पुरसुकून हूँ। वो कहाँ है अब मर गए, तो इंतकाल हो गया। ठीक है, अब इंतकाल हो गया। इंतकाल तक पता था। अच्छा, दूसरी बात ये, वो आपके साथी थे? हाँ साथी थे, अच्छे बहुत थे दुनिया की नज़र में। मतलब सब लोगों का, हाँ आप भी मिलते, आप कहते कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन बात वो ये, अच्छा जो खबर का हाल मुर्दा ही जानता है, मुर्दा ही जानता है। जो बीत रही है हमारे ऊपर, वो तो मतलब ये कि आपसे भी अगर झूठ बोला जा रहा है, दूसरों से भी झूठ बोला जा रहा है, सारे रिश्ते झूठे हैं। कोई एक रिश्ता नहीं मुझे पता कि जो सच्चा रिश्ता हो, जिसको सच कह सकूं मैं कि हाँ ये मेरा अपना है। वो रिश्तों में शौहर का रिश्ता, भाई का, बहन का, सब रिश्ते सब शामिल। सबने अपने मफादात के लिए इस्तेमाल किया सीमा गदल को। जी, एग्जैक्टली, कह सकते हैं एग्जैक्टली। मतलब आपकी मशहूरी या आपका टैलेंट, वो आपकी ज़िंदगी के लिए मुश्किल का वक्त बाइस बन गया, या लोग नहीं उसमें, हाँ, लेकिन मुझे मतलब मैंने अपने आप को ना ऐसा उसमें डाल दिया कि मुझे फ़ख्र हो ना हो, जो मुझे यूज़ कर रहे हैं, जो यूज़ कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन मैं फील नहीं कर पा रही, क्योंकि मैं दिन रात लिख रही हूँ।
सारा दिन लिख रही हूँ, मीटिंगें कर रही हूँ, सारी रात लिख रही हूँ, सुबह सो रही हूँ, उठ वो तो आप अपने आप को उन हालात से निकालने के लिए कर तो रही आपने उसका एक पॉजिटिव रास्ता घूम लिया और आप उससे आप करेंगे। कोई ऐसा ड्रामा आपने लिखा हो जो आपकी जिंदगी के असरात को वहाँ शो कर दे? आपने अपनी कहानी लिख दी हो? मैंने अपनी कहानी नहीं, मैं थोड़ा बहुत मेरे ख्याल में एक लिखा है मैंने, तुम कहाँ हम कहाँ, या फिर कुछ इस तरह, मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन ये याद है कि उसमें नोमान एजाज था और नोमान एजाज के अलावा हुमायूं सईद था, सादिया इमाम थी। तो उसमें थोड़ा सा मेरी ज़िंदगी का थोड़ा सा हिस्सा जो है। कभी लिखेंगे अपनी ज़िंदगी पे? लोग चाहेंगे सीमा कदल की ज़िंदगी को देखना, समझना। मेरे ख्याल में मैं इसीलिए मैंने कहा कि मुस्तफ़ा हाशमी को कहा है मैंने, राइटर है वो भी, हमारे साथ काम करता था, उसे मैंने कहा है कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी स्टोरी लिखते हैं वो। अच्छा, हमारा ये भी एक अजीब कॉन्सेप्ट है कि जब मैं ना हूँ दुनिया में तब लिखा जाए। क्या ही अच्छा हो कि सीमा कदल अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात से नए लोगों को कुछ सबक देके जाए। सबक तो नहीं मिलता, सबक तो नहीं लेता कोई भी किसी की ज़िंदगी से। कोई अगर इतनी अकल हो तो फिर बात ही क्या है, वरना फिर पुरानी बातें ना समझ आ जाती। एक सवाल ये भी है कि कभी ये रिग्रेट हुआ कि काश मैं कॉलेज के ज़माने में, काश जब मेरी जवान थी, काश जब शादी का सिलसिला चल रहा था, मैं किसी अच्छे इंसान को पसंद ही कर लेती, मैं किसी के साथ एक अच्छा वक्त गुजारने के लिए किसी को अपना अपना बना ही लेती। एग्जैक्टली यही हुआ। नहीं, ये ख्याल आया, मतलब जब जाहिर है जब चीट किया गया मुझे बाद में, तो मुझे ये ख्याल आया, मतलब मैं गलती मेरी थी, मैंने सही आदमी चूज़ नहीं किया, गलत आदमी चूज़ किया। ये यानी कि अच्छा, मैंने पहले भी एक सवाल किया था, शादी के बाद आपकी शादी हो गई, ठीक है, एक वक्त गुजर रहा है, साल 1.5 साल 2 साल में आपको आइडिया हो जाता है कि जो बंदा है मेरे साथ वो कैसा है। उस वक्त डिसीजन क्यों नहीं ले सकते एक औरत होने के नाते, ठीक है मेरी ज़िंदगी है, मैं कब तक तुम्हारे साथ वक्त इस खुदगर्ज माशरे में तुम्हारे साथ रहूँ, क्यों रहूँ, क्यों नहीं लिया आपने डिसीजन? पता नहीं, मैं शायद लोगों से डरी हुई थी, हालात से डरी हुई थी, मैं लोगों से डरी हुई थी, अपनी रिवायात से, अपने मशरक़ियत से डर। वरना इतना जैसा आज हूँ मैं, वैसा 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले नहीं थी। आज तो मैं ये बात कह सकती हूँ, लेकिन 30 साल पहले नहीं कह सकते थे। हमारे माशरती दबाव ने आपको पूरी ज़िंदगी उस सफ़र पे चलने में मजबूर कर दिया। एग्जैक्टली। आज की लड़की शादी हो जाती है, एक ऐसे फर्द के साथ शादी होती है जिस जैसा आपकी ज़िंदगी गुजरी, कि पता है कि अब वो चीट कर रहा है, पता है कि वो सही आदमी नहीं है, वो क्या डिसीजन ले? वो तो ले सकती है, आज की औरत तो बिल्कुल ले सकती है। आज की औरत के पास तो बेपनाह वो हैं, मौजूद हैं, वसाइल मौजूद हैं, वो ले सकती है। मतलब वो मैं तो देखती हूँ हालात को, माँ बाप को कह रहे हैं आपको क्या पता, वो माँ बाप से कहते हैं हम तो सारी ज़िंदगी नहीं कह सके, आपको क्या पता। तो ये तो लड़कियां ले सकती हैं। लेकिन क्या हमारे इधर में ये नहीं होता, मतलब आप, मेरे भी बच्चे बड़े हो गए, बच्चे जैसे बड़े हो रहे हैं, वो हालात जो आपके ऊपर आए, कभी आपने अपने वालिद से आकर डिस्कस किया, कभी बहन से डिस्कस किया, भाई से किया कि भाई मैं क्या, मेरा साथ दो आगे? नहीं, जिन लोगों को नज़र आ रहा हो, वालिद तो डेथ हो गई थी उनकी बहुत पहले, लेकिन ये कि हाँ वालदा थी, और उनसे जिन लोगों को, जो लोग देख रहे थे उनको मतलब नहीं था, तो मैं क्या पूछती हूँ, मुझे उन लोगों का भी सब कुछ साफ साफ पता था कि ये क्या जवाब दे रहे हैं, ये जो जवाब दे रहे हैं वो सच है या झूठ है। मैं क्यों, मतलब क्यों इसमें रहती हूँ? हम क्या करें जब आपके सगे रिश्ते, खून के रिश्ते, भाई बहन, बाप माँ, शौहर, जिससे आपका एक निकाह का रिश्ता, सही बात है, ये रिश्ते जब धोखा दे जाए जी, आदमी क्या करे? नहीं, कुछ नहीं कर सकता, धोखा ना खाए ना। हम तो धोखा खाते रहे, पता था धोखा है, फिर भी खाते रहे। लेकिन अब तो ये है कि धोखा ना खाएं, औरतें धोखा ना खाएं, मर्द धोखा ना खाएं।
माँ अपनी बेटी की जो तरबियत करती है, कहते हैं कि जब रिश्ता घर में आए तो पहले माँ को देखो और किचन देखो, बिल्कुल तो ठीक पता चल है, जाएगा घर कैसा है। बिल्कुल ठीक है है। ना। वो अपनी बेटी की जो जब बेटी माँ को जिस तरह देख रही होती है, कल को बेटी अपने जिस घर में जाएगी वो वही काम करेगी या वो सुधरने की कोशिश करेगी? नहीं, सुधरने की कोशिश करनी चाहिए, मतलब बुरी जिसने 20 साल अपनी माँ की तरबियत में गुजारे हो, तो हाँ वो हाँ एग्जैक्टली, अगर वो उस माँ की बात कर रहे हो, नहीं तो वो तो नहीं सुधरेगी। नहीं मतलब माँ अगर ये बात बता रही है बार बार कि तुम्हारी दादी, हाँ, तुम्हारा बाप, तुम्हारे फुफल, हाँ, तो वो जब ससुराल में जाती है तो वो यही करेगी, वही करती है। यही करेगी। तो उस माँ को कौन समझाएगा? कोई नहीं समझा सकता। उस माँ को समझने की उम्र बीत गई है, उसको खुद ही अकल नहीं आई, इतनी बड़ी उम्र की औरत है, और वो जो उसने किया वो बच्ची कर रही है, जो उनकी औलाद के साथ कर रही है, वो औलाद भी कल बड़ी होगी, कल वो भी यही करेगी। मतलब ये सिलसिला चलता रहेगा, ये सिलसिला चलता रहेगा। हमारी नस्ल क्यों खराब हो रही है? इसी तरह से खराब हो रही है ना, एक पूरी नस्ल खराब हो रही है। जो तरबियत अच्छा करते हैं, अच्छी तरबियत कर रहे हैं, उनके बच्चे अच्छे निकल रहे हैं, उनकी औरतें भी अच्छी हैं, मर्द भी अच्छे हैं। ये मर्द जब बाहर होता है, वो बाहर से आता है घर में, तो एक ऐसी औरत देखता है, मतलब बाहर देखता है कोई और औरत नजर आ रही होती है, जब घर आता है तो एक ऐसी औरत देखता है। और पता नहीं हमारे माशरे में शायद ये हो गया है कि औरत को अगर कहा जाए कि यार तुम्हारा शौहर घर आ रहा है तो तैयार हो जाओ, समझ जाओ, तो उसको मायूस समझा जाता है। हाँ, मायूस समझ के, हाँ क्यों करते हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे तो इस पर एतराज़ है कि शादी हो गई, एक बच्चा पैदा हो गया, बस ख़त्म हो गई औरत। अरे कहाँ से ख़त्म हो गई? उसको एक्सरसाइज करने दो, उसको संवरने दो, संवरने का टाइम है उसका। मियाँ के लिए संवरना चाहिए उसको, औरत को खुद ख्याल रखना चाहिए, खुद ख्याल रखना चाहिए, खुद ख्याल रखना चाहिए। हमारे ये वो पहले दिन से आदत डाले ना ससुराल वालों को, हाँ, तो वो आदत बन जाएगी उसकी। मर्द बेवफा होता है या औरत होती है? दोनों होते हैं। ज्यादा कौन होता है? ज़्यादा मेरे ख्याल में मर्द, मौक़े ज़्यादा होते हैं ना, इसलिए ज़्यादा और मर्द होते हैं, और ज़्यादा कम ख़वातीन होती हैं, क्योंकि उनको पास मौक़े नहीं होते। लेकिन हमारा जो मीडिया है, जो जिस तरह हाथ में मोबाइल आ गया है, सोशल मीडिया है, वो खातून जो अपने कमरे में रह के उस सोशल मीडिया के ज़रिए पूरी दुनिया से कनेक्ट में है वो, तो वो आज कहाँ जा रही है? देखो, हमारे बात लौट फिर के वहीं आ जाती है आपकी तरबियत पे, कि आपकी तरबियत अच्छी हुई भी है तो वो अच्छे काम करेगी उससे, नेट से। अब बुरी तरबियत हुई भी है तो वो बुरे काम करेगी, तो नेट उसके लिए नुकसानदेह है, इसलिए कि वो जो सीखा है उसने वो वही कर रही है। तरबियत अच्छी तो आपने की नहीं, तरबियत करेगा कौन? माँ बाप जो होंगे, माँ बाप ने की होगी ना, आखिर जब भी तो जवान हुई होगी। माँ बाप तो अपनी तरबियत करके चले गए, करके चले गए। जिससे ब्याह कर आई है उसने भुगतना है पूरी जिंदगी। हाँ, तो वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? तो वो यही करेगा, बर्दाश्त करेगा, वह तो या छोड़ देगा या बर्दाश्त करेगा, और कोई तीसरा रास्ता और कोई तीसरा रास्ता नहीं। हमारे वो एक दोस्त हैं, अब वो बाहर घूमते फिरते हैं, जब आते तो मसाइल चलते रहते हैं। कहते यार बस मैं सोच रहा हूँ शादी कर ही लूँ एक और। मैं यार कुछ 30 साल से सोच रहा हूँ, करके हिम्मत तो होगी तुम्हारी। तो ये हिम्मत क्यों नहीं होती दूसरी शादी करने की? हाँ, तो वो पहले से डरते हैं ना। क्यों डरते हैं? पहले से क्यों डरते हैं? मतलब हमारे वही माशरती दबाव है, माशरती दबाव। क्योंकि हमारे माशरे में हम जब टीवी ड्रामे भी दिखा रहे होते हैं, जैसे आपने भी जिक्र किया, ड्रामे में अगर एक मर्द को, शादीशुदा मर्द को बाहर अफेयर दिखाया जाता है तो बहुत नेगेटिव दिखाया जाता है। हाँ, बहुत नेगेटिव। उसके असरात भी हमारे ऊपर है। देखो, ड्रामा तो ज़ाहिर घर के अंदर देखा जा रहा होता है, तो उसके असरात तो होंगे। मतलब हम यही ड्रामा ये दिखाएं कि एक मर्द दूसरी शादी अगर करता है तो वो उसका राइट भी है और वो किसी को सहारा भी दे रहा है, तो इसके असरात पड़ेंगे। देखो, नहीं, सहारा दे रहा है, सही है, उसका राइट कोई नहीं है। ये राइट, ये तो दानिश ने बात की है ना कि जी 4 शादियों की इजाज़त है, वो कोई इजाज़त नहीं है, वो बताया है। आप मर्दों के खिलाफ जा रही हैं। नहीं, 4 शादियों की इजाज़त नहीं, 4 शादियों, एक को नहीं वो कर पा रहे हो आप, आदमी नहीं दे पा रहे हो, तो 4 कहाँ से करोगे? लेकिन चाहता तो हर मर्द है।
नहीं नहीं, लेकिन वो नहीं कोई इजाज़त नहीं दी हुई, और अल्लाह ताला ने और भी बहुत सी बातें लिखी है कुरान में। अच्छा, वैसे ये बात हकीकत है कि ये ठीक है, हम भी कहते हैं कि फैमिली हर एक ही औरत के साथ होती है और असल ज़िंदगी यही है। हम जब ड्रामा देखते हैं, मिसाल के तौर पर आपसे मैंने लास्ट टाइम एक सवाल किया था, जब मेरे पास तुम हो जिससे ड्रामा देखते हैं, उसमें एक औरत घर से निकलती है, तो उस औरत को क्या नाम देंगे हम, और उस ड्रामे को क्या नाम देंगे, क्या किया उस ड्रामे में? मुझे तो बिल्कुल वो पसंद नहीं है। वो क्या नाम है उनका? खलील रहमान कमर। उन्होंने औरत का इतना बुरा किरदार दिखाया है उसमें। राइटर हैं आप अच्छे किरदार भी दिखा सकते हैं, आप अच्छी कहानी भी लिख सकते हैं। उनका सुनो है दिल को चल रहा था, आजकल चल रहा है। हाँ आजकल चल रहा था, वो ख़त्म पता नहीं हो गया या नहीं होगा। उसमें मैं देख रही हूँ, उसमें ये लड़की जो है वो यार भी कह रही है और कमीना भी कह रही है, साला भी कह रही है, साली भी कह रही है। शराब पी के वो उस पर औरत के ऊपर गिर रहे हैं। वहाँ वो लड़की पहले वाले को हॉस्पिटल में छोड़ के दूसरे वाले के साथ जा रही है, डेटिंग अलग कर रही है। वो उसके मियाँ को बताए उसके साथ डेटिंग कर रही है। ऐसा हमारे माशरे में तो नहीं होता। जब नहीं होता तो खलील रहमान खबर साहब क्यों लिखते हैं, मुझे समझ नहीं वो आती। लिखते हैं, चले ठीक और है। तो कोई लोग सेंसर लेते बोर्ड नहीं है, क्यों कुछ हैं? नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कोई रोकने वाला। तो नहीं होगा, जाहिलाना पड़ना। नहीं, मतलब हैरत होती है कि आप दिखा रहे हैं, मैं अपने घर में नहीं चाहूंगा कि ये ड्रामा देखा जाए, ठीक है ना, तो वो खलील रहमान खबर साहब किसके लिए लिख रहे हैं फिर? वो पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि किसके लिए लिख रहे हैं। सर वो लोग, वो कौन है जो ड्रामे इस तरह के ले रहे हैं? उनको भी देखे ना हमारे। नहीं, इसका मतलब है ये ड्रामे चल रहे हैं ना, अगर चल रहे हैं, एग्जैक्टली चल रहे हैं ना, हाँ। इसीलिए तो प्रोड्यूसर ले रहा है, इसीलिए तो चैनल वाले चला रहे हैं। मतलब बुराई में सब शामिल है, सब शामिल है। प्रोड्यूसर भी शामिल है, चैनल वाले भी शामिल हैं, और राइटर भी शामिल है, आर्टिस्ट भी शामिल है। भाई आप क्यों कर रहे हैं? आप इस तरह का किरदार क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? जैसे एक शगुफ्ता एजाज ने एक ड्रामे में किरदार किया था, बुरा किरदार था वो, तो उसके पीछे पड़ गए थे लोग कि आपने ये क्यों किया, आपने ये क्यों किया, आपने ये क्यों किया। मैं नहीं जानती कि इसके मामले में कैसे लोग खामोश रहे। हमारी ऐसी औरत नहीं होती। मियाँ सामान दे के उसके साथ भेज रहा है, शादी के बगैर भेज रहा है, तलाक दे दी या कुछ नहीं किया, बहरहाल उसके साथ तो भेज रहा है ना, उसके साथ। अच्छा वो जा रही हैं पहले से नाइटी में, उनके तस्वीरें आ रही हैं, वो सब कुछ, मतलब वो रह के भी आ रही हैं, उनके साथ भी रह रही हैं, अजीब चक्कर। और फिर आखिर में मतलब उसमें एक दिखाया तो यही है उसमें कि आखिर में वो औरत पछताती है, लेकिन वो पछताने वाला सीन तो बहुत बाद वो में। तो आखिर में आता है, बहुत आखिर में आता है। पछताती हैं, आप गलती क्यों करती हैं ऐसी? पूरा ड्रामा तो उसमें चला है। मतलब मर्द हमारे मजलूम है ना इस तरह। तो मजलूम नहीं है, मजलूम तो नहीं कह सकते। मजलूम एक मजलूम है, एक जालिम है। उनके ड्रामे में तो एक हिमायूं सईद मजलूम है, तो वो अच्छा वो भी जालिम है। हिमायूं सईद इसलिए कि वो अपनी बीवी को क्यों भेज रहे हैं भाई? तो वो दिखा रहे ये रहेंगे, उसकी बीवी जो है वो एक ऐसी लाइफ गुजारना चाहती है जो हिमायूं सईद नहीं दे सकता। नहीं ना दे सकते तो फिर आप पहले तलाक ले लें, उसके बाद उससे शादी कर लें। तलाक लेके चले जाएं। तलाक ले लें आप, तलाक लेके फिर उसके बाद शादी कर रहे हैं उसके साथ। अगर उसे दिखाना ज़रूरी है उसके साथ तो शादी करवा दें ना। आपको पता है ये हमारे इस वक्त सोसाइटी में ये हो रहा है कि सोशल मीडिया के ज़रिए ख़वातीन जो हैं शादीशुदा वो अफेयर में मुब्तला हो रही हैं। ये रिपोर्ट से वाक़ तो बीवियों को फिर चाहिए ना वो अपने आप पर गौर करें ना। औरत अगर बिगड़ती है तो पूरा माशरा ही बिगाड़ देती है। और मर्द बिगड़ता है वो ठीक है, अपना ही बिगड़ता है। हाँ, औरत बिगड़ती है पूरा माशरा बिगाड़ देती है। बिल्कुल ठीक है। हमारा माशरे की जो औरत है वो ड्रामे भी देखती है, उसकी पाकिस्तानी ड्रामे नहीं देखती, वो इंडियन ड्रामे भी देख रही होती है। वो अब इंग्लैंड, अब तो इंटरनेट है ना, वो सभी कुछ देख रही होती है। हाँ, सभी कुछ देख रहे होते हैं। सही वो बात। जिस तेजी से बिगाड़ की तरफ जा रही है, कहते हैं कि वो हथियार वो इस्तेमाल करना चाहिए जो दुश्मन के पास हो, आपको मुकाबला करना है तो। अगर दुश्मन वहां से गोला फेंक रहा है तो आपको भी गोला ही फेंकना पड़ेगा। जाहिर है। हाँ, लेकिन हम ये देखते हैं कि आप जैसी राइटर जो हैं वो बैक होती जा रही हैं, तो इसकी क्या वजह है? नहीं तो मुझे बताओ ना, जो मतलब आजकल के लड़के लड़कियां जो कर रहे हैं
वो अगर गलत कर रहे हैं तो आप उन्हें करने देंगे? नहीं तो आप ऐसी ड्रामे क्यों नहीं बना रही, या आपके ड्रामे लिए नहीं जा रहे कि जो माशरती इस्लाह के ड्रामे हो? नहीं, मैं लिख रही हूँ, ड्रामे लिख रही हूँ। आसिफ रज़ा मीर को दिया है मैंने, एक और चैनल के लिए लिख रही हूँ। इंशाल्लाह आगे भी करूँगी। आपने भी मीम कहानी लिखी, आपने मीम कहानी में बहुत मीम कहानी सोशल चीज़ों पे आप लेकर आई। एग्जैक्टली वो 5-5, 10-10 मिनट के, 15-15 मिनट के मीम कहानी में मैंने वो लिखे हैं ड्रामे। और यकीन करो, आखिरी कील अभी देखना, उसके बाद सॉरी देखना, उसके बाद ये देखना, और वो आंटी देखना, तुम्हें पता चलेगा कि उस 15 मिनट में भी, 5 मिनट में भी, 10 मिनट में भी एक सबक है, एक लेसन है उसमें। आपको पता चलेगा कि हाँ क्या लिखा सोसाइटी के लिए। आपने ड्रामा लिखा मूरत में ख्वाजा सरा को एक जालिम मजलूम के तौर पर तो आपने दिखाया, यकीनन, लेकिन यही ख्वाजा सरा इस माशरे में फहाशी का भी बहुत बड़ा बाइस है। अगर देखो अब तो फिर ये आना चाहिए चैनल वालों को, प्रोड्यूसर को, इनको चाहिए कि वो ये एंगल लेकर आए उसके अंदर और वो लिखवाएं किसी से। नहीं तो फिर नेटफ्लिक्स वाले जो हैं वहाँ पे चल सकता है हर तरह का, तो वहाँ पे लिखवाया जाए। वो बाकायदा मतलब बननी चाहिए, कहानी बननी चाहिए इसकी। ठीक है, क्योंकि कहा जाता है कि इनमें से बेशतर वो लोग हैं जो कि वाक़यातन ख्वाजा सरा नहीं है बल्कि बने हुए। अब पता नहीं बात कहाँ तक सही है, लेकिन कही ये बात आती है। चलें हम आगे चलते हैं। हमने आपकी ड्रामों पे बात कर ली, इस पर आपकी ज़िंदगी पे बात कर ली। आखिर में हम एक आम आदमी की ज़िंदगी, जो हमारे माशरे में हमारा लड़का लड़की जो कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रहा है, उसकी ज़िंदगी की बात करते हैं। वो बहुत जल्दी इसको मोहब्बत में इन्वॉल्व हो जाता है। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई तो मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, दे दूंगी, मर जाऊंगी, भाग जाऊंगी, सब कुछ कर लूंगी। उसको कौन बताएगा कि इश्क और मोहब्बत हकीकी होता क्या है? वो सुनने को कब तैयार होते हैं? जब अट्रैक्ट हो जाते हैं एक दूसरे से तो सुनने को तैयार ही नहीं होते दोनों में से कोई भी। दुश्मन समझते समझाने वाले को तो दुश्मन। और आज से नहीं, ज़माना हो गया, नसीहत करने वाले जो हैं नासेवत को तो गालिब साहब भी बुरा कहते थे, समझते थे। तो ये मोहब्बत पहली और आखिरी नहीं होती, ये पहली हो सकती है, आखिरी नहीं हो सकती। मोहब्बत बार बार हो सकती है, बार बार हो सकती है, अट्रैक्ट कर सकता है कोई भी किसी को भी, किसी पे। यही है कि यार ये मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत। नहीं, जब बकवास करते हैं, झूठ बोलते हैं। मतलब झूठ से मुराद ये कि मतलब उस लम्हे में सच्चे होते हैं जिस लम्हे में वो कह रहे होते हैं, लेकिन उसके 2 दिन बाद, 2 महीने बाद, 2 साल बाद भी जो कह रहे होते हैं वो भी सच्चे होते हैं कि उससे मोहब्बत नहीं थी, बेवकूफ़ी थी, मोहब्बत मुझे इससे है। तो वो भी उस वक्त सच्चे। पहले वो अच्छी लग रही थी, अब ये अच्छी लग रही है। अब ये अच्छी लग रही है, एग्जैक्टली। अच्छी लग रही है, बस दिल फेक आ जाता है। दिल फेक, हाँ बिल्कुल, ये अट्रैक्शन है ना, अट्रैक्शन है। मोहब्बत एक अलग चीज़ है। मोहब्बत एक अलग चीज़ है। मोहब्बत एक अजीब व गरीब चीज़ है। जो हम लैला मजनून की बात करते हैं, जिसमें मोहब्बत में वो रेगिस्तान में निकल गए, सहरा में निकल गए, या हम शेर फराद की बात करते हैं मोहब्बत की, ये दास्तानें तो हकीकी है ना? मेरे ख्याल में हकीकी नहीं है, दास्तान नहीं है, हकीकी नहीं है। जाम तमाची की वो कहानी वो ओरिजिनल लगती है कि वो सस्सी पन्नू, हाँ। लेकिन शेर फरहाद और ये लैला मजनू, ये तो मुझे कहानी फैंटेसी में लोगों ने लिख दी है, कर दी है। मतलब एक मर्द एक लड़का लड़की में हकीकी मोहब्बत नहीं हो सकती। हकीकी मोहब्बत होती है वो दूसरी तरह की होती है, वो इस तरह की नहीं होती है। उसमें यह नहीं होता कि भाई मतलब एक तो हासिल करना नहीं होता, ज़रूरी नहीं होता, तो ये कि हासिल किया जाए। हाँ, कि ज़रूरी नहीं कि हासिल किया जाए। और हासिल ना होने पर भी मोहब्बत रहे तो भी तो कहा जा सकता है कि हाँ भाई मोहब्बत है, रही मौजूद है मोहब्बत। लेकिन मेरे ख्याल में मोहब्बत, मुझे याद आ गया, समीना पीरज़ादा का एक प्रोग्राम था हार्ट टू हार्ट, वो एयरवाइज से आता था। तो उसने मुझसे पूछा कि मोहब्बत हुई? तो मैंने थोड़ी देर सोचा, मैंने बताया, मैंने कहा नहीं, मुझे मोहब्बत नहीं हुई। तो उसने अपने तौर पे सोचा कि ओहो इसका शौहर देख रहा होगा प्रोग्राम, इसलिए ये नहीं बता रही। तो उसने एकदम कहा कि हाँ नहीं, शादी के बाद तो शौहर से मोहब्बत हो गई होगी।
मैंने कहा नहीं, मुझे उनसे मोहब्बत नहीं हुई। तो कहने लगी क्या मतलब? मैंने कहा अगर आप, वो कहीं चले जाते हैं मैं मिस करती हूँ, अगर मैं कहीं चली जाती हूँ वो मिस करते हैं, हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे की ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे की खिदमत करते हैं, दिन रात एक साथ रहते हैं, एक ही छत के नीचे रहते हैं, अगर इसको आप मोहब्बत कहती हो तो मोहब्बत है नहीं। तो जिस मोहब्बत की आप बात कर रही हो वो मोहब्बत नहीं हुई किसी से, इसलिए कि सबका अंदर नज़र आ गया ना, मुझे अंदरून नज़र आ गया सबका कि झूठ बोल रहे, ये झूठ बोल रहे, ये झूठ बोल रहे, ये झूठ बोल रहे, कुछ नहीं है, बकवास है। सीमा गज़ल असल में बहुत हसास है, इसलिए बहुत जल्दी वो एतमाद करने पे तैयार नहीं है लोग। हाँ हाँ हाँ, ये हो सकता है, हाँ ये हो सकता है। वो हसासियत है, उसने ड्रामे लिखवाए बहुत अच्छे। बस ड्रामा तो सब फरार का एक तरीका था। देखिए उस फरार के तरीके में जो चीज़ निकल के आई, वो जो चीज़ निकल, कहते हैं कि शायर, अच्छा शायर वो है जो दिल पे चोट खाए जी, तब वो अच्छी शायरी करता है। अच्छी शायरी तो करता क्या मतलब हम ये कह सकते हैं कि सीमा गज़ल के दिल पे कोई चोट लगी है, जिस चोट ने इनको ये 400 ड्रामे लिखवा दिए, सही बात 7 नावल लिखवा दिए, 4 सही बात मुजमे, यानी कि ये वो चोट थी दिल पे। सही बात है। जिस तरह तो वो चोट देने वाले मोहसिन हुए। नहीं तो वो बहुत से लोग हैं, तो मैं अब क्या करती हूँ, अब मैं लोगों से नहीं मिलती हूँ। अब मैं, तुम देखते हो मेरे ख्याल में मैं कोई सालों के बाद आज निकली हूँ, आज आप निकली। और आर्ट्स काउंसिल मुशायरा, पता नहीं कितने मुशायरों में मेरा नाम था, मैंने मना कर दिया, मैं नहीं जा रही हूँ, मैं लोगों से नहीं मिल रही हूँ। मैं जब लोगों से मिलती हूँ मैं घर आके पछताती हूँ कि मैं क्यों मिली, मैंने क्यों झूठ सुना, मैंने क्यों, वो फलां ये बात कर रहा था, फलां ये बात कर रहा था, ये क्यों गीबत क्यों कर रहे थे। आपने भी जिक्र किया था तन्हाई का। तन्हाई मुझे बहुत पसंद है। हाँ, तन्हाई बेहतरीन दोस्त होती है ना। हाँ बेहतरीन, बेहतरीन यार है, बस कहते हैं हाँ, वो, उससे बेहतर यार कोई नहीं है। कोई नहीं जब आप है, सही बात तो है, आप होते हैं और आप होते हैं, आप बस। होते हैं। हाँ, वो कौन से लम्हात होते हैं तन्हाई के, जिन लम्हात में आप बिल्कुल बस आप होती हैं बस, और कोई नहीं होता? मेरे पास तो 24 घंटे के तन्हाई 24 घंटे 24 घंटे के। ऐसा वक्त आता है ना कि बस सब, ये वक्त ऐसा है कि कभी ऐसा हुआ हो कि कोई ऐसी फीलिंग्स आई हो कि यार मतलब मैं ही हूँ बस और कोई नहीं है। हाँ नहीं है, ऐसा बहुत बहुत दफ़ा होता है कि मुझे उसके बाद ये सोचने के बाद कि मैं मेरे साथ हूँ और कोई नहीं है, और इतनी खुशी होती है उसके बाद के जिसके हाथ नहीं, मैं नहीं बर्दाश्त कर कभी ऐसा सकती होता है कि उस तन्हाई के लम्हात में कुछ ऐसे लम्हात याद आए हों जिनकी वजह से आंखें नम हो गई हों? कई बार ऐसा होता है। मतलब मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती कि मतलब मैंने क्या बिगाड़ा था किसी का जो मेरे साथ ये सब कुछ हुआ, तो ये क्यों हुआ। मतलब आम जिंदगी, आम जैसी जिंदगी मुझे बहुत अच्छी लगती है, आम औरतों की ज़िंदगी जो जिन्हें कोई परवाह नहीं होती किसी किस्म की, वो अपनी जाती हैं, शॉपिंगें करती हैं, खाने पकाती हैं, खाने खाती हैं, और बस दिन गुजर जाता है। तो कई दफ़ा ऐसे लम्हे आए हैं कि जो हाँ मैंने सोचा है कि क्यों मेरे साथ क्यों हुआ ये सब कुछ। अच्छा, मैं जैसे मेरी एक आदत है, दिल चाहता है तन्हाई में अपने उठा खुद ही जाके समुद्र किनारे बैठ गया और मैं ही हूँ, समुंदर है और चांद है या सितारे। वो लम्हात, वो जब हम उस जगह बैठते हैं, वो समुंदर की आवाज़, वो लहरों का शोर, वो पानी का उठना, ये सब जो आवाज़ें आती हैं, ये हमारे अंदर क्या जज्बात पैदा करती हैं? बहुत अच्छे, देखो ये मर्दों को फैसिलिटी है मर्द, औरत मैं अकेली जाके पुलिया पे नहीं बैठ सकती। मेरा दिल चाहता है लेकिन मुझे पता है मैं नहीं बैठ सकती, नहीं कर सकती, लोग आ जाएंगे। बहुत अच्छा है, बहुत कि मर्दों को ये फैसिलिटी हासिल है, वो अकेला बैठते हैं, वो आवाज़, समंदर, तुम्हें पता है समंदर और चांद क्या बेहतरीन चीज़ है, और तन्हा आदमी
समंदर, चांद और तन्हा आदमी, ये इससे ज्यादा कोई बेहतरीन कोई चीज नहीं है। बिल्कुल। जो पूरा एनवायरनमेंट है वो आपके लिखने पे कितना असर डालता है? बहुत बहुत असर डालता है, बहुत ज़्यादा। मैं लिखने के लिए हमेशा जाती, यहाँ पर लिखती थी, मैं मरी चली जाती थी, मरी जाके वो होटल का कमरा लेके वहाँ बैठ के लिखती थी। मुझे मतलब जब बारिश चाहिए, बादल चाहिए, सब कमरे में आ जाते थे, कोई मसला नहीं था। वो उससे लिखाई बहुत अच्छी होती, बहुत अच्छा मूड होता, मूड अच्छा होता है तो फिर आदमी अच्छा लिखता है। मतलब आसपास का माहौल। हाँ मैं पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में गई हूँ लिखने के लिए। साउथ अफ्रीका से लेके तुर्की, जॉर्डन, मलेशिया, हर जगह गई हूँ। जाके मैंने लिखा है वहाँ पर, तो मैंने वो एटमॉस्फेयर जो है ना वो एंजॉय किया मैंने, और फील किया उसको। हाँ फील किया उसको। उसके असर आपकी लिखाई पे आए हैं? वो आज बिल्कुल आए, बिल्कुल आए। मतलब अगर आप आज एक नई राइटर को कोई मशवरा देना चाहें तो क्या कहेंगी? मतलब उसने लिखना है, हाँ आज तो ये होता है ना कि वो एक ड्रामा लिख के यूं दे देना है बस। हाँ, अब तो सही बस बात है। वो एहसास जब तक ना हो ड्रामे में, जान कैसे आएगी? वो नहीं आएगी ना, वो नहीं आती ना। आजकल के ड्रामे देख रहे हो आप तो पता चल जाता है, यानी इस सीन के बाद कौन से सीन आएंगे, 2-3 पता चल जाता है आपको पहले से। वो वजह ये है कि वो सिर्फ लिखे जा रहे हैं, उसमें फीलिंग नहीं है। फीलिंग्स आप जब तक आप निकलेंगी नहीं बाहर, जब तक आप एटमॉस्फेयर वो नहीं रखेंगे अपने इर्द गिर्द का, उस वक्त तक आप फील नहीं कर सकती, आप जान नहीं डाल सकते ड्रामे में, ड्रामे में जान नहीं डाल सकते। चलें, आखिरी सवाल मेरा ये, ड्रामे का कोई ऐसा डायलॉग आपको याद हो, आपका लिखा हो, जिसको आप कहती हो कि यार ये ऐसा ड्रामा डायलॉग जो मैं दिल चाहता दोहराती रहूं, याद, या जो पूरी ज़िंदगी में इम्पैक्ट डालता है? चांदनी रातें सीरियल था मेरा, लक्स अवार्ड मिला है उसको पहला। फरियाल गौहर थी, महानूर बलोच थी, और खैरी थी, खैरी साहिबा थी, जावेद शेख, हुमायूं, सईद और आमना खान, बदोश, ये सब थी इसमें, और ज़हीन दायरा। इसमें एक डायलॉग था, जावेद शेख दूसरी शादी करके ले आता है महानूर बलोच को, वो इजाज़त देती है पहली वाली बीवी। उसमें वो ज़हीन तायरा जाती हैं, खटखट करती हैं फरियाल गौहर के वहाँ पर, तो फरियाल गौहर को देखती हैं बहुत हल्के रंग की साड़ी बांधी हुई, तो वो कहती हैं कि दुल्हन इतने हल्के रंग, तो फरियाल गौहर कहती हैं हमारे रंग गहरे होते तो दुल्हन क्यों आती है। तो इसका मतलब ये कि वो समझ गई ना, वो कहती, तुम, ये डायलॉग मुझे याद भी है, हमारे रंग गहरे होते तो दूसरी दुल्हन क्यों आती। ओहो, मतलब गहरा नहीं था ना उनका रंग। हाँ, क्या गहराई की बात है। बहरहाल चले, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना वक्त दिया। और हकीकत ये कि बात से बात निकलती जाए तो शायद हम 3-4 घंटे और बढ़ जाएं। आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे ऐसे गोशों पे बात हुई जो यकीन हमारे लिए बहुत सबक की चीज़ें हैं, आजकल के नौजवानों के लिए। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ पे, खास तौर पे आपने इतना वक्त दिया। मैं अपने देखने वालों से कहता हूँ कि ये वो लोग हैं जिनको आप सुनेंगे तो अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीख सकेंगे। आप सीमा बदल के ड्रामे भी देखें, आप उनके नावल भी पढ़ें, अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाने के लिए और सीखने के लिए तजुर्बात हासिल करें। उम्मत डिजिटल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में इज़हार कीजिएगा कि आज का प्रोग्राम कैसा लगा आपको, और वो जो भरपूर इंकशाफात से आज बातचीत हुई है, आप सीमा बदल साहबा के बारे में क्या कहेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।